हमने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब फिरोज अहमद साहब जो सुप्रीम कोर्ट के भी सीनियर वकील है यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मैं चाहूँगा कि हाजी मंजूर अहमद अंसारी साहब जो सब कहें उसके बाद फिरोज साहब डिटेल से बात करेंगे। अभी रूबी भाई ने पूरा डिटेल वक्त के बारे में आपको बता चुके हैं और मैं समझता हूँ कि जो वक्त भी लाया गया है एंटी मुस्लिम है और हम लोग पूरा तमाम इस देश के मुसलमान इसका हम लोग विरोध करते हैं। जब तक उस वक्त तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि वापस नहीं जाता। आप इस तरह से करके मुसलमानों को आप तंग करना चाहते हैं, इस तरह से आप मत करिए। देश सेकुलर कंट्री है, सबका देश सही है और हम लोग सब मिल माल के आए हैं, तो हम लोग उसी तरह से जिस तरह से हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पहले के गवर्नमेंटों ने जो कानून बना रखा उस कानून का क्यों छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए हम लोग इस कानून का हम लोग विरोध करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब फिरोज साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। मस्जिद से मसावत के भी अध्यक्ष हैं, मोमिन कॉन्फ्रेंस के भी अध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी सीनियर एडवोकेट हैं। और ये जितना जानते हैं इस एक्ट के बारे में, शायद हम लोग तो वकील नहीं, हम लोग बताने नहीं जान सकते। आप ही लोग अखबार में जो निकलता है उससे हम सब पढ़ते हैं। तो अब हमारी यही बात कहना है कि हम इस वक्त जो बिल लाया गया उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे माहिरीन कानून जो है वो बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क में रहने वाले जो सेकुलर गैर मुस्लिम हैं वो हमारी आवाज़ बंद करके इस कानून, इस बिल की पेचीदगियों को उजागर कर रहे हैं। वो हमारे साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि ये बिल बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, संविधान की धाराओं के खिलाफ है और बिल्कुल ये वोट की राजनीति की वजह से ये बिल लाया गया है। और इस बिल के जरिए से कहीं न कहीं मुसलमानों को हरासमेंट करना है और मुसलमानों को परेशान करना है। लेकिन मुसलमान वो कौम है कि 47 से लेकर अब तक इतने हालात आए, हम कभी हरासमेंट नहीं हुए, इसलिए कि हमको अल्लाह ने कुरान और हदीस में, अल्लाह के रसूल ने नाउम्मीदी से मना किया है। किसी भी हाल में, कैसी भी हालत हो जाए, नाउम्मीदी से बिल्कुल अल्लाह ने मना किया, इसलिए कभी हम लोग नाउम्मीद नहीं हैं। और ये मुल्क हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, सारे मजहब के लोगों का है। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इतनी बड़ी नफरत की राजनीति करने के बावजूद आज भी यहाँ के हिंदू और मुस्लिम उसी तरीके से हैं जैसे हजारों साल पहले से रहते आए हैं। कहीं भी बाजार में, मार्केट में, लेन देन में, शादी ब्याह में इस नफरत का असर देखने को नहीं मिला है। ये नफरत सिर्फ सियासी तौर पर है और ये सारे लोग जानते हैं और समझ रहे हैं। ये बिल उसी का एक अमली नमूना है और अपने लोगों को ये बावर कराना है कि मुसलमानों को हम इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे तो हम ही को वोट देना, ये सारे लोग समझ रहे हैं। लिहाजा इस बिल की पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मुखालफत हो रही है। सिर्फ मुस्लिम मुखालफत नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े साधु संत और बड़े बड़े सेकुलर लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं, जिससे इस मुखालफत में हमको बड़ी ताकत मिल रही है और हमारा एक हौसला बढ़ रहा है कि इस मुल्क के सेकुलर लोग आज भी हर मामले में मुसलमानों के साथ खड़े रहते हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। अब इस बिल के मुतालिक तफसीली जानकारी हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब जनाब फिरोज साहब देंगे। नमस्कार और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप आए, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है आज के डेट में। ये पूरे देश में इस बिल से अफेक्टेड केवल मुसलमान नहीं है। ये अगर माना जाए कि मुसलमान ही अफेक्टेड नहीं है, बल्कि आप इधर देख रहे हैं कि इस बिल से जो आक्रोश और जो सामाजिक व्यवस्था में जो एक उछाल सा आया है, इससे पूरा देश जो है अफेक्टेड है। पूरा देश का जो सोशल फैब्रिक है, जो सोसाइटी का जो रहन सहन है, लोगों का जो रहना सहना है, वो सब इफेक्ट हुआ है। और ये मानना है कि ये हमारा कंट्री एक तो सेकुलर है और कॉन्स्टिट्यूशन में एक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी पार्टी को 2/3 मेजोरिटी हो, अगर 100% भी मेजोरिटी हो, तब भी उस बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और उसकी अल्टीमेटली उसका टेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। गोलकनाथ से लेकर के इंदिरा गांधी, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर को अगर कांग्रेस ने भी चेंज किया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया।
तो जो हमारा जो सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और ये इस तरह के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको कोई भी, ये मोबोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। अगर आपके पास भीड़ है, इसका मतलब थोड़ी कि क्या नाम है, दो आदमी अगर शरीफ है तो उसको आप लूट लीजिएगा। ये डेमोक्रेसी है, इट्स नॉट अ मोबोक्रेसी, इट हैज टू बी रूल्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको आर्टिकल 429, 30 जो माइनॉरिटीज राइट है, आप उसको बिल्कुल आप छेड़ नहीं सकते हैं। और ये देखिए, कहीं पे निगाहें, कहीं पे नजर है इनका। ये अगर आज के डेट में ये वक्त प्रॉपर्टी तो एक मिसाल है, ये आगे चल कर करके अल्टीमेटली इनका ये होगा कि जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटी को, उसको हिट करेंगे। और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो राइट टू रन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो भी इफेक्ट होगा। इनका है कि जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसको, और अल्टीमेटली वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, कभी भी वक्फ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के काम में, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में, एरिया के डेवलपमेंट में, रोड में, कंस्ट्रक्शंस में, जहां वहां जरूरत पड़ी वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी को दी है। गवर्नमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं है आज की से, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी लेकर करके जो काबिज है, नाजायज तरीके से काबिज है और उनके लोग हैं, वो चाहती है। जैसे आपके सामने बहुत बड़ा मिसाल है, अंबानी का पूरा बंगलो वक्फ की प्रॉपर्टी पे, वो केस चल रहा है, वो केस अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, ये जैसे आएगा, एक डीएम ने एक चिट्ठी दिया कि साहब ये वक्त से फ्री हो गया, अंबानी साहब का हो जाएगी प्रॉपर्टी वो। तो ये बहुत सारी चीजों को रोकने के लिए ये बिल जो लाया गया है, इनका जो एक्ट बनाया है, हम लोग पूरे मजलिस मुशावरत का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी रूल भाई ने नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ आपको कि मजलिस मुशावरत, और हम इसका एहतजाज और प्रदर्शन तब तक करते रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस ले लिया नहीं जाता है। ये प्राइमरी और बुनियादी बातें हैं जो हमने बताई। हमने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब फिरोज अहमद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के भी सीनियर वकील हैं, यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मैं चाहूँगा कि हाजी मंजूर अहमद अंसारी साहब दो शब्द कहें, उसके बाद फिरोज साहब डिटेल से बात करेंगे। वो भारत के रहने वाले मुसलमानों को थोड़ा सा राहत देता है, लेकिन आइंदा जब उन्होंने 7 दिन का समय उनको सरकार को जवाब दाखिल करने की कहा है और 5 मई को इसकी अगली सुनवाई होनी है, 5 दिन का समय याचिकाकर्ता को दिया है, जिसमें जो जवाब सरकार की तरफ से आएगा उसको देखकर फिर 5 दिन याचिकाकर्ता अपना जवाब दाखिल करेंगे और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुनवाई में कहा है कि 5 तक न तो वक्फ संपत्ति से छेड़छाड़, न कोई गैर मुस्लिम की एंट्री, ये बुनियादी बात उन्होंने कहा है। और 5 साल की जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात है, ये 5 साल तक जब तक आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं होंगे वक्फ आप नहीं कर सकेंगे, इस पर भी सवाल उठाया है। बुनियादी बात यह है कि 5 मई तक किसी वक्फ संपत्ति वक्फ बाय यूजर, पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के जरिए घोषित वक्फ से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, या उन्हें डिनोटिफाई भी नहीं कर सकता है जब तक 5 मई की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है और अंतरिम आदेश जारी नहीं हो जाता है। कलेक्टर, जैसा कि प्रावधान में था, एक्ट में आया था कि कलेक्टर ही वो वक्फ संपत्ति की देखभाल करेगा और उस पर कोई मामला होगा तो वही फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर को वक्फ संपत्ति को लेकर कोई आदेश जारी नहीं करने का कहा।